देखो क्वेश्चन में क्या रखा है मेरे पास, हम रीड करें क्वेश्चन को, सुनो। A cone of height h meter has a curved surface area 188.4 square meter। देखो कौन का CSC दे रखा है 188.4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद हमको दे रखा है कौन का हाइट h जो है कितना है 8 मीटर दे रखा है, ठीक है। क्या तक हमको क्या पूछा गया है, फाइंड इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम की बात कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करें, यहाँ पे CSC का फॉर्मूला सबको पता है क्या होता है, क्या होता है पाई आर आर इक्वल टू 188.4, पता है सबको ये चीज, ओके। तो पाई का वैल्यू 3.14 लेते हैं इंटू आर एल, दैट विल इक्वल टू 188.4। अब ये इसे करेगा कितना टाइम में, ये करेगा तुम्हारा 6 टाइम में, ठीक है, 6 टाइम में कट जाएगा, सही है ना। और एक जीरो आ जाएगा ना, 60 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक जीरो है नीचे में, देखो ना यहाँ पे 2 जीरो आएगा नीचे में, एक जीरो कटेगा, ये जीरो ये जाके ऊपर से मल्टीप्लाई 6 टाइम में कट जाएगा, एक जीरो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पाई एल इक्वल टू कितना होगा तुम्हारा, ये आर एल इक्वल टू 60। सबको समझ में रही है बात, आ समझ में, ओके। अब क्या करना है, यहाँ देखो ये एल स्क्वायर का वैल्यू ये आ रहा है मेरे पास है ना, तो एल स्क्वायर की जगह क्या क्या स्क्वायर कर लेते हैं यहाँ पे, है ना, दोनों तरफ, ठीक है। तो आर स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर की जगह क्या रखे यहाँ पे 64 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 3600। तो आर स्क्वायर यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो देखो आर स्क्वायर कम्प्लेक्स ज्यादा बन रहा है, तो आर स्क्वायर को हम मान लेते कुछ और टी के बराबर, टी मान लेते हैं ताकि इजी में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। 64 प्लस टी, ये टी होएगा, है ना। तो ये बनेगा तुम्हारा टी इंटू 64 प्लस टी इक्वल टू कितना 3600। अब ये क्वाड्रेटिक को तुमको सॉल्व करना आता है, 64t टी स्क्वायर प्लस 64t और ये हमारा 3600 इक्वल टू 0। तो बताइए समझ में, ओके। अब इसको 64 में तोड़ना होता था, 3600 को 64 में तोड़ते हैं, और ये तुमको पढ़ा है 8 क्लास में ना, बीच वाला मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए। तो 3600 कितना टूटेगा, इसको तुम तोड़ तो सकता है, और ये तुम्हारा कितना 1800, 900, 4500, 5 से 900 क्या हुआ, एक जीरो आएगा, ओके 90 आएगा, ओके। फिर 90 को फिर ब्रेक करो 5 से 18, फिर 3 से ना 6 2 3, तो ये मेरे पास आएंगे। अब इसको ऐड करके 64 लाना है, तो 64 तो आना चाहिए, एक प्लस में एक माइनस होना चाहिए ना, सभी मल्टीप्लाई के आना चाहिए। एक बड़ा नंबर एक छोटा नंबर से आता ऐड करके, तो देखो कुछ इधर कर लेते हैं, 525 25 2 जा 50, और ये 6 से 9 और 9 8 जा 72, तो नहीं आया इसमें नहीं आएगा। और कुछ दूसरा नंबर ट्राई करो, ठीक है। तो ये आने वाला 5 से 15, 15 2 जा 30 और 13 ऐसा करो 2 जा 4 4 2 जा कितना हो रहा है 100 और 36 में आ जाएगा, ठीक है। देखो अगर नहीं बन रहा, ये नहीं टूट रहा है ना, ठीक है। तो इस टाइप से हम बताते हैं, अगर इस टाइप नहीं टूट रहा है तुम लोगों को, तो हम एक अपना फॉर्मूला बताते हैं तोड़ने के लिए, है ना, और दिमाग नहीं लगाना है ज्यादा, तो बताते हैं मेरा फॉर्मूला यूज करो, कहीं नहीं मिला। 64 का आधा करो 32 होगा, नीचे में कर दो 32 में से माइनस कर दो x, है ना, और 32 में से प्लस कर दो x। ये दो नंबर में किसमें टूटेगा अपने आप बता देगा। इक्वल टू कितना 3600 आना है माइनस में, तो 3600 माइनस में लिख दो। ये बात समझ आ कैसे किए, इसका आधा कर दिए, इसमें से x माइनस कर दो, इसमें से x प्लस कर दो, इक्वल टू 3600 ना, दोनों को मल्टीप्लाई करके दो। बात समझ गया। 32 का स्क्वायर मतलब कितना, 32 का स्क्वायर कितना होता है 900 प्लस 64 कितना होता है 900 प्लस 64 964, ये 32 का स्क्वायर होता है, देख लो तुम 964 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3600। तो ये स्क्वायर ठीक है, देख लो एक बार, ठीक है। इसको इधर ले जाते हैं, ये प्लस हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना, ये उधर ले जाएगा, ये प्लस कर लो, इसको 4 हो गया ये, और ये 6 हो गया, और ये 9 + 6, ठीक है।
4564, ये माइनस आएगा 10 ना। हाँ ये तो तुम लोग को बोले थे, चेक कर लेना। हाँ ठीक है, 24 आ रहा। ओके तो ठीक है, 4 हो गया तुम्हारा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे ऐड करना होता है 10 24 ऐड करेंगे कितना होगा 42 10 46 है ना, 46 24 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा, कट जाएगा। एक्स का वैल्यू बताओ, ये कितना का रूट होता है, ये तो पता होगा कितना रूट होता है, तुम लोग को नहीं पता। 64 का रूट होता है, देखो 64 नहीं, सॉरी 28, ये 28 नहीं, क्या करते इसको 68 58, देखो देखो कितना आ रहा 58 या 68 हो, देखो नहीं हुआ कितना आ रहा 68 है ना। कितना मल्टीप्लाई करता है देखो ना, 70 इंटू 70 करके कितना होता है, देखो 70 इंटू 70 4900 आता है, ठीक है, इसके अप्रॉक्स में। उसके बाद एक तुम्हारा हाँ 4 आना चाहिए ना, तो किसी किसी का ही आएगा, एक बार तब तक चेक भी कर लो क्या मैं। अरे 68 को वही तो हम कह रहे हैं, तो 68 आ गया, तो यहाँ पर 68 का वैल्यू पुट कर देखो तुम्हारा आ जाएगा। 32 में से 68 माइनस करो कितना होगा, देखो 32 माइनस 68 करो कितना होता है, और 32 प्लस 68 को कितना होता है, ये तुम्हारा मिल जाएगा -32 और ये तुम्हारा प्लस का 100, इन्हीं दोनों टूटेगा ये नंबर है, बात समझ रहे हो, इन्हीं दोनों में टूटेगा। अदरवाइज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो वो टाइम के ऊपर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, तो बाद में इजी है। लेकिन अगर जब फैक्टराइज करना होता है तो क्या करेंगे, एक बार इसका हाफ करके, ठीक है, प्लस कर देंगे, हाफ करके माइनस कर देंगे, बाकी नंबर लगा देंगे। तुमको एक्स का जो वैल्यू आएगा ना, इसमें एक बार ऐड करो, प्लस को आंसर आ जाएगा तुम्हारा टी स्क्वायर, तो क्या होगा टी स्क्वायर माइनस 32x 32t 36 आ रहा था, प्लस का 100t माइनस 36 इक्वल टू 100 इक्वल टू 0, दोनों टी कॉमन लेंगे, टी माइनस 36 प्लस इसमें क्या कॉमन है 100, तो टी माइनस 36 दैट इक्वल टू 0। अभी दोनों में टी माइनस 36 कॉमन ले लो, तो टी प्लस 100 इक्वल टू 0। अब तो टी का वैल्यू दो आएगा, टी का वैल्यू कितना आएगा 36 भी आएगा और माइनस 100 भी आएगा, तो माइनस को लेना नहीं हमको, माइनस वाला रिजेक्ट कर दो, 36 ले लेते हैं। अब टी को क्या माना याद है, आर के टर्म में क्या था, आर स्क्वायर इक्वल टू टी माने याद है, आर स्क्वायर इक्वल टी माने थे, तो पुट करो आर स्क्वायर इक्वल टी 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 और 36, तो बताओ आर कितना 6 हो गया, आर को वॉल्यूम के पास 6 आना, ठीक है, तो आर अगर मिलेगा हमको 6 तो वॉल्यूम निकलेगा तुम लोगों से, निकल जाएगा पाई आर स्क्वायर है ना, तो हम लगा लेते फॉर्मूला, इसमें तो कोई नहीं डाल दो थोड़ा सा, क्या होगा मेरे पास बताओ, वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर 1/3, गुड, तो 1/3 पाई का वैल्यू कितना रखना, अब तो रख दो, 22/7 कोई दिक्कत नहीं, आर स्क्वायर 6 into 6 एच कितना 8 आ जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है, तो 30 आ दो, तो आएगा तुम्हारा 8 2 48 48 2 जा 92 into 11 upon 7 it will be 2 11 10 by 7, तो डिवाइड कर लो कितना होता है 2 1 1 आता है, सही है 10 1 होगा है ना, देख लो, हाँ रख दो कोई दिक्कत नहीं, 5/2/7 रखो, अब तो कोई दिक्कत नहीं, आप रख लो कोई दिक्कत नहीं, अब तो तुम्हारा अप्रॉक्स पे आंसर है ना, कैलकुलेशन में रखना था, पहले ही रखना था जरूरी, तभी कटता है ना, तो ये है तुम्हारा 1 आएगा 13 11 11 12 क्या बोल रहे तुम, 11 12 आ रहा है मल्टीप्लाई करने पे, नहीं है 8 कितना 48 42 जा कितना होता है 92, अच्छा, और 2 होता, इसको एक बार 2 से मल्टीप्लाई करना था, अच्छा ये बात है ना, अच्छा 48 2 जा और 22, हाँ अब सही था, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 1 1 2 है, ठीक है, हाँ 2 1 2 1 1 2 by 7 है,
ठीक है, देख लो कितना आ रहा। तो अब ठीक है, ये मल्टीप्लाई। ओके, तो 7 कैंसिल कैसे हो जाएगा? कौन 7 है? कहाँ 7 है? नीचे ही 7 है, ऊपर कहाँ 7 है? इसको मल्टीप्लाई ये लिखे है ना, काट में देना। ओके, तो इसको करो 7 3 जा 21 है ना, और ये तुम्हारा 1 0 12 7 1 जा 12 और 7 1 जा 7 5 0 अप्रोक्स 8 के बराबर होगा, देख लो मीटर क्यूब। तो 301.8 मीटर क्यूब के अप्रोक्स आएगा आंसर है। क्या आंसर देखो, 8 में सवाल दे रखा है, सुनो ध्यान से। A cone cob in the shape of the somewhat like a cone has the radius of its broadest end is 2.1 meter, okay, and length 20 meter, 20 centimeter, okay. If 1 cm square of this surface of the cob carries average 4 grains, find how many grains you would find on the entire cob। देखो एक दे रखा है, ठीक है, जो कॉब है ये मकई का भुट्टा इस टाइप से ना बना हुआ, ठीक है। जस्ट लाइक इसका जो बेस का जो दे रखा है रेडियस है, ठीक है, इस बेस रेडियस जो है यहाँ पे ये 2.1 सेंटीमीटर, तो रेडियस 2.1 सेंटीमीटर का है, ठीक है यहाँ पे। और इसका जो हाइट है ना, ये हाइट जो है ये कितना दे रखा है? 20 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हाइट दे रखा। ओके, यहाँ पे क्लियर है बात? ओके, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे, ये रेडियस हो गया, ये हाइट हो गया, और एक चीज और दे रखा है यहाँ पे क्या कि 1 cm स्क्वायर की बात करें, इसका जो एरिया होता है 1 cm स्क्वायर है ना, उसमें 4 ग्रेन है। जो ग्रेन होता है ना वो 4 कैरी करता है। तो हमको क्या करना है, यहाँ ध्यान दो, हमको इसमें निकालना क्या है, यहाँ पे टोटल कितने ग्रेन्स होंगे ना। तो सबसे पहले तुमको क्या चाहिए? एल चाहिए, क्योंकि इसका सरफेस एरिया निकालना है, सरफेस एरिया के लिए एल चाहिए। तो हम कैसे निकालेंगे यहाँ पे? तो एल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा मेरे पास? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच स्क्वायर कितना? 20 का स्क्वायर 400 प्लस आर स्क्वायर कितना? 2.1 का स्क्वायर 441 इट मीन्स कितना? 404.41। अब एल इक्वल टू कितना हो? रूट कर लो 404.41। इसका तुम रूट निकालो, अप्रॉक्स कितना निकलेगा? 21 के अप्रॉक्स निकलेगा। 21 कितना है? 20 आ रहा है, देख लो इसमें कितना देखा। हाँ 20.11 निकाला है बुक में, तो निकाल लेना क्या है, क्योंकि 404 है, 400 का निकलता है कितना? 20। तो 400 थोड़ा सा ज्यादा है, तो 21 का तो ज्यादा हो जाता है। 21 कितना होता है स्क्वायर? 21 का होता है 441, 441 है, तो ज्यादा ऐसे कम ही है ना। तो ये तुम्हारा 20 से समथिंग ज्यादा होगा ना, 20 पॉइंट समथिंग, तो 20.44 देर का ये होगा तुम्हारा लेंथ, ठीक है। हमको क्या निकालना है यहाँ पे? वी नीड टू फाइंड CSA। CSA क्यों निकाला हमको? क्योंकि इसके ऊपर में कितना ग्रेन लगा हुआ है ना, इस टाइप से हमको वो CSA से पता चलेगा, है ना, बात समझ रहे हो? ओके, तो CSA क्या होता है? पाई RL 22/7, R का वैल्यू 2.1, L कितना? L है तुम्हारे पास 20.44, ठीक है। तो ये पॉइंट उड़ेगा, 10 नीचे आएगा, ये भी पॉइंट उड़ा दो, 0 0 3 टाइम है ना। तो ये अगर तुम्हारा मल्टीप्लाई करो इससे, ये काट लो इसको 2 से, इजी होगा 5। बात तो वही आने वाला मल्टीप्लाई करने के बाद। हाँ इसको रहने दो, काटो मत इसको, है ना, रहने दो पॉइंट। कारण फिर पॉइंट कन्वर्ट करने में दिक्कत होगा ना। तो मल्टीप्लाई करने कितना, इसको मल्टीप्लाई करो, क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई करो इसको, कितना है? 2 3 1 और ये 6 मल्टीप्लाई 11 सॉरी 22 ये मल्टीप्लाई करने वाला कितना? 134,904 कितना आ रहा है? 9 से पहले पॉइंट है, 9 से पहले। ओके, CM स्क्वायर ये है इसका CS है ना। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 CM स्क्वायर पे 4 ग्रेन्स होता है, इतने में कितना होगा? 4 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, है ना, इतने CM स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर देना है ना। तो टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स अगर निकालना है, नंबर ऑफ ग्रेन्स
इक्वल टू 134.90 मल्टीप्लाइड बाय 4, कितना होता है 0.06 और ये 7 ये आ गया ना। तो यहाँ पे ठीक है, देखो 5396 9 आ रहा है, मल्टीप्लाई कर ये बता दो इसको 4। अच्छा वो 4 को नहीं देता, हाँ कोई बात नहीं आएगा, 537.6 के अप्रोक्स रहेगा ना, तो ये आएगा ग्रेन ना, तो 530 हाँ कोई दिक्कत नहीं, करके देख लो एक ही आएगा। तो इतना आएगा मेरे पास नंबर पर, ये आंसर आएगा। मल्टीप्लाई और सही तुम लोग है ना, बाकी आंसर सही है ना, ये मेथड सही है, ठीक है, ये आएगा, ठीक है ना। A tent is in the form of right circular cylinder and surmounted by a cone। देखो एक टेंट है, टेंट नीचे में कैसा है, सिलेंडर है ना, ऊपर में कैसा है, टेंट रखा हुआ इस पे ना, ऐसा टेंट दे रखा है, कॉनिकल टेंट है ना, कॉनिकल ऊपर में कॉनिकल है ना। The diameter of the cylinder is 24 मीटर, तो डायमीटर कितना है 24, रेडियस कितना होगा 12 मीटर, ऐसा हो गया मेरे पास। And the height of the cylindrical portion is 11 मीटर, vertex of the cone is 60 मीटर है ना, ओके, above the ground। तो कहा गया इसमें सवाल जो है कि वर्टेक्स जो है ग्राउंड से 16 मीटर ऊपर है, किसका, कोन का, और सिलेंड्रिकल पोर्शन का जो हाइट है ये दे रखा कितना है 11 मीटर है, ओके, तो ये 11 मीटर है। तो बताओ कॉनिकल का हाइट कितना होगा, कौन वाला पॉइंट का, कॉनिकल पॉइंट का 5 हो जाएगा ना, तो ये 5 मीटर हो जाएगा, ओके। तो रेडियस है यहाँ पे, ओके, रेडियस सेम होगा। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू टेंट। अब पूछेगा कि इसमें जो पूरा लगेगा है ना, कैनवास के लिए कपड़ा जो लगेगा उसका एरिया निकालना है, मतलब इसका CSA और इसका CSA ऐड होना है ना, बाकी तो कुछ करना ही है। अब इससे हमको L निकालना है, L कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस पता है तुम लोग को, ये 5 ये 12 ये 13 हो जाएगा है ना, सॉरी ये 12 है ना, और ये तुम्हारे पास 5 है, ये 13 हो जाएगा, L निकाल लो। देखो L स्क्वायर को क्या होता है, H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होता है ना, H का वैल्यू कितना है यहाँ पे 5 है ना, प्लस R कितना है 12 है, तो कितना होगा तुम्हारा 12 का स्क्वायर, मतलब ये तुम्हारा कितना आएगा 169 ऐड करने के बाद, तो ये L इक्वल टू आएगा तुम्हारा 13, तो L 13 मीटर है तुम्हारा यहाँ पे, ओके। तो हम क्या करें यहाँ पे निकाले टोटल, ये CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन प्लस CSA ऑफ कोन, तो हम क्या करें CSA ऑफ सिलेंडर क्या होगा 2 पाई RH प्लस इसका क्या होगा पाई RL, दोनों में से पायर कॉमन ले लो, तो पायर कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा तुमको 2H प्लस L, तो 22/7 इंटू R का वैल्यू कितना 12, और 2H प्लस L कितना 2H हो गया तुम्हारा कितना ये, अच्छा H किसका है पता है, ये H है किसका, सिलेंडर का, सिलेंडर का हाइट है, तो 22 हो गया, और L कितना 13 प्लस ये 13 कितना 22/7 इंटू 12 इंटू कितना 35, तो ये कटेगा 7 5 35 60 120 इंटू 11 कितना 2310 है ना, ये वो तुम्हारा CM स्क्वायर है ना, ये आंसर होगा, मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, ओके। तो मल्टीप्लाई देख लो सही है ना, तो ये आंसर है तुम्हारा है ना, ओके। देखो सवाल में क्या देखा, मेरे पास 10 में दे रखा है कि राइट ट्रायंगल ABC विथ 5 6 और 5 12 एंड 13, एक राइट ट्रायंगल है, क्या जानते हो, इसका 13 सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगा, दैट इज हाइपोटेन्यूस, 5 ये हुआ 12 ये हुआ, किसी को मान लो 5 12 कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या रखा है सवाल में कि एक बार जो है इट इज बीइंग रिवॉल्व अबाउट 12 सेंटीमीटर, पहली बार रिवॉल्व किया गया, ठीक है 12 के अकॉर्डिंग, फिर रिवॉल्व किया गया 5 के अकॉर्डिंग है ना, ये दोनों अलग अलग साइड है, इनके अकॉर्डिंग रिवॉल्व किया गया। रिवॉल्व कराने का मतलब क्या हुआ, ठीक है, रिवॉल्व का मतलब क्या, इसको फिक्स रखा गया है ना, मतलब ये 5 को फिक्स रखा और ऐसे घुमा दिया इसको है ना, ऐसे, ठीक है, उस पर फिर 12 को फिक्स रखा, ऐसे घुमा दिया, दोनों का जो वॉल्यूम आया
दोनों में जो कोण बनेगा दोनों का वॉल्यूम है उसका रेशियो निकालना है। तो देखो रिवॉल्व क्या गया सबसे पहले 12 के अकॉर्डिंग, तो 12 के अकॉर्डिंग जो रिवॉल्व क्या गया तो 12 को फिक्स कर दिया एक्सिस पे 12 को, है ना। तो इसको घुमाएंगे तो मतलब कैसा, ये ऐसे घूमेगा, इसको समझ लो पहले। ये क्या मेरे पास ये 13 है, ये ऐसे है, इसको रिवॉल्व कराएंगे तो ये फिक्स हो गया एक्सिस 12 वाला एक्सिस और रोटेशन हो जाएगा। ये इधर आएगा, ऐसे बनेगा, ये ऐसे घूमेगा, ये है ना। इसको और घुमाएंगे तो एक बार नीचे जाएगा, एक बार फिर ऊपर जाएगा ना। ये पहला पार्ट जो है यहाँ से 12, ये 13 है और ये 5 है यहाँ से ऊपर, ये भी 5 होगा यहाँ से नीचे, ठीक है। तो ये 12 के अकॉर्डिंग रिवॉल्व करा गया है ना, ऐसे 12 को फिक्स रखा गया, इसके चारों ये ट्रायंगल घूम रहा है ना, ऐसे विजुअलाइज को। अब ये घूम रहा है तो ये भी 13 ही होगा, है ना, क्योंकि हाफ रेडियस ये है ना। तो अब देखो यहाँ पे घूमेगा तो ऐसा बनेगा, ये कुछ सर्कुलर पार्ट बनेगा, है ना, ऐसा कुछ बनेगा ये। अब इसका रेडियस होगा क्या होगा, रेडियस यहाँ से यहाँ 5 हो गया, इसमें रेडियस हो गया तुम्हारा 5, हाइट कितना होगा 12, इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ दिस V1 इक्वल कितना 65 और ये 1/3 पाई स्क्वायर h, तो 1/3 पाई r स्क्वायर h 25 इंटू h कितना 12 कटेगा ये, तो कितना 100 पाई, पहली बार वॉल्यूम है इसका, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट? फिर क्या क्या यहाँ पे फिर 5 को रखा गया फिक्स, फिर इसको 5 के अकॉर्डिंग रिवॉल्व किया गया ना, इसको रखा फिक्स और ये ऐसे घुमाया गया, तो ऐसे घूमेगा ये 13, ये 5 और ये 12 होगा। तो यहाँ रेडियस कितना होगा, रेडियस हो गया तुम्हारा 12। अब इसका हाइट कितना होगा 5, इसका वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम कितना 1/3 पाई स्क्वायर, पाई 22/7, अच्छा पाई को रहने तो कोई दिक्कत नहीं, r स्क्वायर कितना 12 इंटू 12 इंटू h 5, तो ये हो तुम्हारा 4, ठीक है। तो ये कितना होगा तुम्हारा 120 240, तो 240 पाई, ये V2। अब ये V2 V1 अपन V2 निकालो कितना होगा, V1 अपन V2 दैट विल बी V1 अपन V2 कितना होगा 100 पाई अपन 240 पाई ना, कटेगा ये जो कटेगा 5 पाई कट जाएगा 5/12, ठीक है। तो V1 V2 वॉल्यूम होगा अपन V2 ये विल बी 5/12, तो ये मेरा आंसर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन आंसर क्या है, ठीक है। यहाँ तो समझने के बाद कैसे बना सवाल ये, ठीक है, आ रहा समझ में, ओके। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ A रेशो B, पता है सबको ना, A बटे B है तो होता है, मतलब A के A से डिवाइडेड है B है ना, A रेशो B का मतलब ये होता है A डिवाइडेड हो B है ना, या A by B, ये कुछ भी लिखो बात वही है, या फिर A डिवाइडेड बाय B लिखो, है ना, ये तीनों बराबर ही होता है ना, बात समझ रहे हो? ओके, हाँ बोलो क्या बोला अंकित रे, क्या बोला बोलो ना, किसको, इसको देखो एक बार क्या था, ये 12 के अकॉर्डिंग रिवॉल्व किया गया, तो जिसके अकॉर्डिंग रिवॉल्व करेगा उसको फिक्स कर देना, 12 को फिक्स कर दिया, एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया है ना। अब ये ट्रायंगल तो घुमा दो, ऐसे घुमा दो, घूमेगा तो ये इधर भी दिखेगा तुमको, घूमेगा तो है ना चारों ओर, बात समझ रहे हो। ऐसे ये ट्रायंगल है, मान लो ये ट्रायंगल है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है ना, बात समझा। फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ये है ना ऐसे, ऐसा है, मान लो ये 12 है, ये 12 में फिक्स है ना, ऐसे घूम रहा है चारों ना, यहाँ पे ये फिक्स है, ऐसे घूम रहा है, बात समझ रहे हो। ये यहाँ पे ट्रायंगल था, ये तो अभी दिख रहा है रेक्टेंगल, उसी तरह से जिनको यहाँ ट्रायंगल है, ये लाइन फिक्स है ना, इसके अकॉर्डिंग चारों ओर घूम रही है ऐसे, बात समझ रहा है ना। तो ये 12 वाला लाइन फिक्स है, तो ये जो घूमेगा तो ये बन जाएगा तुम्हारा 2 पाई है ना, ये सर्कुलर पार्ट बनेगा, ठीक है। तो ये रेडियस हो गया तुम्हारा 5, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, हाइपोटेन्यूज 13, इसका तो काम ही नहीं, अगर सरफेस एरिया पूछता तब इसका काम आता, तब तो ये L होता है ना, ओके। तो सरफेस एरिया का जब रेशियो निकालना होता तब ये काम आता, अदरवाइज जब भी काम नहीं होता, तो ये आता, ठीक है। अब याद है तो उसके बाद ये आएगा, तो R हो गया मेरे पास, यहाँ पे क्या R हो गया मेरे पास 12, सॉरी ये 5 और हाइट हो गया 12, देखो कौन बन रहा है, ये कौन बन गया मेरा, इस कौन का हाइट 12, ये 5, सुनना है, ओके। 11 को सवाल क्या रखा, a semicircular sheet of the diameter 28 is bent to form an open conical cup, find the capacity of the cup, okay। एक सेमीसर्कुलर शीट है, इसका डायमीटर 28 सेंटीमीटर रखा, ठीक है, ऐसा है सेमी सर्कुलर कप, आइए ऐसा कुछ दे रखा है, इसका डायमीटर कितना है 28, तो रेडियस कितना 14,
सेंटीमीटर। ओके, फिर क्या कहा गया इसमें कि इसको ओपन कॉनिकल कप बनाया गया, ठीक है, ऐसा इसको बैंड करके कॉनिकल कप इस टाइप से बनाया गया होगा, ठीक है। इसका कुछ दे रखा डायमेंशन। ओके, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द कप, कैपेसिटी पूछा गया ना, कप का कैपेसिटी क्या होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो एक चीज समझो कि इससे ये बनने में ये कैसे बनेगा, इससे ये कैसे बनेगा, फॉर्मेट कैसे तैयार होगा ये, ठीक है। इसका लेंथ क्या होगा सर्कुलर स्क्वायर का, ये एल कितना होगा, कितना होगा 14, कैसे होगा, इसी के बेस पे बना है। डायमीटर देखा ये यहाँ से, ये तुम्हारा कितना 14 है यहाँ से, और ये 14 यहाँ से, तो बताओ ये इसका लेंथ कैसे निकालेंगे। बस इतना कि एक सेमी सर्कुलर शीट है, डायमीटर यूनिट बैंड करके बनाया गया ओपन कॉनिकल कप, है ना। इसको बैंड कर दिया गया, ऐसे बैंड किया गया, कैसे बैंड किया गया ये बताओ। तो ये जो है ना, ये वाला, इसको ऐसे बैंड करा गया है ना, ये पार्ट को ऐसे बैंड करा गया ताकि ऐसे कौन है ना, ये लेंथ को, इसको जो है नीचे झुकाया गया ऐसे, ठीक है, और इस पोर्शन को नीचे झुकाया गया ऐसे। मतलब ये जो डायमीटर है, ये रेडियस है, ये आर, इन दोनों को बैंड कर दिया गया यहाँ से, ठीक है। तो ये बनेगा ये इधर, ये बनेगा इधर, ऐसे, है ना, ऐसे बैंड कर देंगे, ठीक है। और बाकी जो नीचे वाला कवर था ऐसा वाला है ना, ये वाला, इसको ऐसे बना देंगे, ठीक है। तो ये बन गया मेरे पास। तो लेंथ कितना हुई है 14, ठीक। अच्छा, अब क्या पूछा गया इसमें, अच्छा इसका ये बताओ हाइट कैसे निकालेंगे, लेंथ तो निकल गया, हाइट कैसे निकालेंगे, ये हाइट, तो इसका हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। पूछा क्या गया यहाँ पे, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द कप, कप का कैपेसिटी हमको निकालना है, तो हम क्या करें, रेडियस पे निकालना है। रेडियस कैसे निकालेंगे ये बताओ। हाँ दिया हुआ है, इसको दिया हुआ 14, ये एल हो गया 14। अच्छा क्वेश्चन समझो तुम लोग, क्वेश्चन क्या था, एक सेमी सर्कुलर कप था, उसको बैंड करके क्या बनाया गया, इसका आर पता कहाँ है, यू डोंट नो द आर ऑफ दिस, ये आर मान लो, ये आर टू मान कुछ भी है ना, इसका तो आर हमको पता नहीं, ये तो हमको पता किसका था, इसका पता था, है ऐसा, ऐसे पता था, ठीक है। अरे देखो ये क्या, ये कितना, ये कितना है, ये पायर है ना, तो पायर कितना हो गया मेरा, पायर का वैल्यू कितना, ये आधा का सर्कमफ्रेंस ये पूरा के बराबर होगा ना, तो दिस विल बी 2 पाई r1 इक्वल टू कितना होगा, ये पाई आर के बराबर ना, तो पाई आर, ओके, ये r2 हो गया। तो हमको r1 निकालना है, तो ये 5 पाई कट गया, तो 2 इंटू r1 कितना होगा, r2 बराबर, r2 कितना 14, तो r1 कितना हो गया 14 में 2 मतलब 7, तो इसका रेडियस कितना हो गया तुम्हारा 7 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आया तुमको क्या, देखो इसको बैंड किया गया, इसको बैंड किया गया, यहाँ ध्यान दो, इसको बैंड किया, इसको बैंड किया गया ना, तो ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ बैंड हो गया, ये बैंड होकर ऐसे बन गया, ये बैंड होकर ऐसे बन गया, तो ये 14 यहाँ से यहाँ, ये 14 यहाँ से यहाँ, ठीक है। और ये जो बाकी बचा यहाँ से यहाँ, इसको ऐसे घुमा दिया यहाँ से यहाँ, ठीक है, ऐसे घुमा दिया यहाँ से यहाँ। तो अब तुम सोचो कि ये पूरा जो लेंथ होगा इसी के तो बराबर होगा, हाँ, तो ये किया यहाँ से यहाँ कितना होगा पाई आर, अरे सेमी सर्कुलर है ना, नहीं ये आधा सर्कल है ना, आधा क्या होगा पाई आर, और ये जो पूरा था ये पूरा क्या होगा 2 पाई होगा ना, है ना। तो निकालो इससे वैल्यू पुट करके, इसका तो रेडियस हमको पता नहीं, ये तो हमको निकालना था, R1 निकालना था, R2 हमको पता है इसका, है ना, तो हम इसके बराबर कर लिए, तो मेरे पास R आ गया 7 सेंटीमीटर। किसी को यहाँ तक डाउट है, इसको नहीं है पूछ सकते हो, कोई कैसे है ना। हाइट निकाले, h क्या होगा रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर कितना 14 स्क्वायर कितना 196, आर स्क्वायर कितना 49, कितना होता है ये 7 होगा, ओके, और 5 4 है ना, 4 होगा ना, ओके। तो इसका कितना होता है रूट 144 का होता है लगभग 12 के अप्रोक्स, तो 12 पॉइंट समझे होगा, 12.2 ले लो अप्रोक्स, 2 या 3 ले लो कोई दिक्कत नहीं, 3 मीटर के बराबर हम ले सकते हैं ना, ओके।
तो अब क्या करें यहाँ पे, सेंटीमीटर सब सेंटीमीटर में था ना, सब सेंटीमीटर में है ना, ये ध्यान रखना, सब सीएम में ही है मेरा दिया हुआ, तो हम ये भी सीएम में ही लेंगे है ना। ओके, अब एच आ गया मेरे पास, वॉल्यूम निकाला, वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई 22/7 आर स्क्वायर, आर कितना इसका 7 है, 7 to 7 इंटू एच, एच कितना 12.3 कटेगा ये, और 3 कटेगा ये, कट जाएगा 3 4 जा 4.1। ओके, तो कितना होगा, मल्टीप्लाई करो इसको, तो ये तुम्हारा कितना नया था मतलब 728, ये आ गया ना, मल्टीप्लाई करना 22 से है ना, तो ये आएगा तुम्हारा कितना 7 5 3 इंटू 2 इट मीन 4 1 कितना आ रहा है देख लो 4 1 3 6 ऐसा आ रहा है, 8 आ रहा है, 18314 आ रहा है ना, मल्टीप्लाई करो देखो इतना आ रहा है, नहीं तो इतना तो नहीं आएगा, एक और मल्टीप्लाई करने तो इसमें कितना आ रहा है फिर से 1/3, कोई बात नहीं 12.04 लिया है, हाँ तो हाँ वही हुआ 0.0406 एप्रोक्स, तो कोई दिक्कत कर लो, क्या दिक्कत 040 हुआ, क्या दिक्कत होगा, तो हम लोग ठीक है, तो कोई दिक्कत, थोड़ा बहुत आगे पीछे आएगा, क्या दिक्कत है, एग्जैक्ट थोड़े ना, इसको मल्टीप्लाई करो ना, कितना आ रहा है 6317 बना रहा है, ये 6317 एक पॉइंट भी आएगा ना इसमें, तो ये कितना आ रहा है मीटर सेंटीमीटर क्यूब कर रहा हो ना, ठीक है, तक ये वॉल्यूम आ जाएगा तुम्हारा, कितना आंसर कितना जो 622। ओके, तो ओके ये हम 3 लिए हैं, ठीक है, उसमें 1 2 लिया है ना, तो देख लो कोई दिक्कत, थोड़ा बहुत आंसर का फर्क आएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या रखा, क्वेश्चन में क्या रखा था हमारे पास कि एक सेमी सर्कुलर जो ये है, क्या इसका नाम दे रखा है सीट है ना, ये सेमी सर्कुलर सीट है, इसको क्या किया बैंड करके बना देगा ये कौन, ठीक है, सेमी सर्कुलर सीट समझते हो क्या, मतलब आधा, हाँ सर्किल का आधा काटा हुआ पार्ट है ना, ऐसा है, ये आधा, इसको मिटा देते हैं पहले फिर समझाते हैं। ओके देखो ये आधा सर्कल है, ठीक है, इसको बना के क्या किया, इसको बना क्या क्या करना, कौन बना गया है ना, इससे पता कौन कैसे बनेगा, इसको इधर ज्वाइन करो, इसको इधर ज्वाइन करो, तभी कौन बनेगा ना, तो इसको ज्वाइन करके कौन बनाएगा है ना, आधा ले लो सर्कुलर कागज, उसको देखो कौन कैसे बनाएगा, बनेगा ये, इसको ऐसे घुमा दो, इसको ऐसे घुमा दो है ना, कौन बन जाएगा, ठीक है, तो फोल्ड करने के बाद कौन बनेगा, तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ, ये जो है डिस्टेंस वाला जो है, ये पार्ट जो है यहाँ से यहाँ, ये और ये बैंड होके तुम्हारा ऐसा आ जाएगा, बाकी जो ये बचेगा ये घूम के यहाँ आ जाएगा ना, ठीक है, तुम्हारा इस तरह से अगर तुम इसको बैंड करोगे, ऐसे तुम अगर घुमाते हो उसको, ठीक है, कौन बनाते हो, इस तरह से बनेगा कि ये जो तुम्हारा आएगा ये आर, ठीक है, ये तुम्हारा इसका लेंथ बन जाएगा यहाँ से, ठीक है, बाकी जो ये बचेगा पार्ट, रिमेनिंग पार्ट, ये तुम्हारा हो जाएगा इसके बराबर, तो ये देखो हाफ सर्किल है और ये फुल सर्किल है ना, तो बाकी इसका जो रेडियस होगा उसका आधा ही होगा, इसका अगर 14 है तो इसका 7 हो जाएगा, क्योंकि ये हाफ सर्किल है ये फुल सर्किल है, यानी तो तुम कर लो पाई आर इक्वल टू 2 पाई के बराबर, इसका R2 मान लो रेडियस, तो इसमें तुम्हारा R1 R2 में रिलेशन आ जाएगा, R2 निकल गया मेरे पास इससे, मतलब इसका रेडियस निकल गया, रेडियस निकल गया तो इसका हम क्या करते हैं हाइट निकाल सकते हैं, लेंथ वो फॉर्मूला लगा के पाइथागोरस वाला है ना, h² इक्वल टू L² सॉरी L² माइनस R², ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इसमें। उसके बाद अगर मेरे पास ये आ रहा है क्या h आ रहा है मेरे पास, तो हमको वॉल्यूम निकल जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r²h, तो हम इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अब मेरे पास अगर वॉल्यूम आ गया तो आंसर वही पूछा गया था, कैपेसिटी है ना, रखा है a cylindrical cylinder lies within the cube touching all its sides, all its vertical faces है ना, and cone it's inside a cylinder, okay, so if the height are same with the same base, okay, find the ratio of their volume, okay, तो क्वेश्चन में क्या देखा, देखो क्वेश्चन में तुमको समझना है 3 चीज रखा है, एक मेरे पास क्यूब है ना, इस क्यूब के अंदर में क्या है दे रखा है
क्यूब को 2D में बना रहे हैं, 3D में नहीं बना रहे। इसके अंदर क्या सिलेंडर रखा हुआ है ना, तो क्यूब के अंदर सिलेंडर कैसे रखेंगे? ऐसा सिलेंडर होगा ना। अच्छा, सिलेंडर जो है 3D में हम पहले इसको बना लेते हैं ताकि तुमको विजुअलाइज हो जाए। ये मेरे पास क्या है, कोन रखा हुआ है ना, इसके बेस पर, ये जो बेस है ना, इसी बेस को टच करते हुए इसके अंदर में क्या रखा गया, सिलेंडर। तो सिलेंडर कुछ ऐसा होगा, ऐसा कुछ होगा सिलेंडर। यहाँ से सिलेंडर इसमें है ना, रखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक। मतलब ये जो है इसका पार्ट, देखो ये जो पार्ट है ना, ये वाला, इसको टच कर रही है सिलेंडर। ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पोर्शन, इसको सिलेंडर टच करेगा ना। तो यहाँ से यहाँ तक सिलेंडर इसको टच कर रहा है, इसको टच करेगा और इस पे एक सर्कुलर है ना, यहाँ से ऐसे। इसको समझ में आ रहा है क्या? आ रहा? ओके। और इसी बेस से एक कोन भी बना गया ऐसा, ठीक है। तो यहाँ मिक्स कर रहा है, तो 3 चीज बना है। पहला क्या यहाँ पे, पहले में हमको दे रखा है, पहला यहाँ पे क्यूब, फिर क्या दे रखा मेरे पास, सिलेंडर, और तीसरा क्या है मेरे पास, कोन। 3 चीजें, तीनों का पूछा गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, है ना। और कुछ सवाल भी तो दिया नहीं है, इतना ही हमको दिया हुआ है। ओके। तो देखो इसका अगर मान लो साइड ए मान ले, किसका, क्यूब का, ठीक है। तो रेडियस कितना होगा, रेडियस कितना होगा, a/2 के बराबर। यहाँ से रेडियस होता है ना, बोलो, ये रेडियस होगा और यहाँ से रेडियस होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये पूरा 2r बराबर है, तो r कितना, a/2, तो रेडियस a/2 हो गया मेरे पास, ठीक। और इसका हाइट जो है यहाँ से a होगा, हाइट जो है सबका सेम है। तो जो हाइट इसका कोन का होगा वही हाइट सिलेंडर का भी होगा, और वही जो साइड है क्यूब का भी होगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, ए क्यूब, a इंटू ए। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई स्क्वायर। हाँ, तीनों का हाइट ये होगा। ये क्यूब है, क्यूब का तो ऑल साइड बराबर ही होता है, क्यूब का ये भी है, वही सारे ये होगा। सिलेंडर जो है, सिलेंडर के अंदर में ऐसा है, देखो सिलेंडर के अंदर में क्या दे रखा है, कोन है। तो सिलेंडर के अंदर में ऐसा कोन है, तो इस कोन का हाइट और सिलेंडर का हाइट दोनों सेम होगा ना। ये हाइट जो है कोन का और सिलेंडर के लिए है ना, दोनों का बराबर ही होगा, है ना। ये वही चीजें रखा है मेरे पास, है ना, तो ये सेम है। ओके, तो इसको मिटा लेते हैं, फिर देखते हैं यहाँ पे। तो अब बात करते हैं यहाँ पे, वॉल्यूम हो गया क्यूब का a इंटू ए, सिलेंडर का पाई स्क्वायर h, तो पाई 22/7, पाई रहने दो, r स्क्वायर, r का मतलब a²/4, h कितना a होगा, कोन का 1/3 पाई r² h, a²/4 इंटू a, ठीक है। अब देखो 3 कैंसिल, कोई दिक्कत यहाँ पे। तो ये 1 हो गया, अच्छा पाई/4, और ये कितना, पाई/12, कोई दिक्कत। 12 से सबको मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या होगा यहाँ पे, 12 रेशियो ये 3 पाई रेशियो पाई, ठीक है यहाँ तक। अब चाहो तुम इसको कन्वर्ट करना चाहो तो कन्वर्ट कर लो, किसमें, नंबर में। पाई को 22/7 से मल्टीप्लाई कर लो, क्या नंबर में दिया है, ठीक है, नंबर में कर लेते हैं, ठीक है। तो नंबर 22/7 होगा, है ना। तो 12 तो रहेगा 3 इंटू पाई करोगे 22/7, ठीक है। कटने वाला सब ये 11 से 2 पूजा सब कट जाएगा, 2 से 6, 2 से कटेगा 11, 2 से कटेगा 11। अब सबको जो है 7 से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि नीचे में 7 सबका है, तो 42 होगा, ये 11 से 33 होगा, 11 होगा, ठीक है। तो ये मेरा आंसर था, क्या आंसर, ठीक है। यहाँ तक किसको डाउट, यहाँ तक में किसको, नीचे वाला को 7 से सबको मल्टीप्लाई करो ना, इसको भी रेशियो है, ये रेशियो है, इसको 7 से मल्टीप्लाई, 7 इंटू 6 42, 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 7 कट जाएगा, ये 11 से 33, और 7 7 कटा 11, है ना, ठीक हो गया। यहाँ तक किसी को डाउट है, नहीं है ना, ओके। तो ये मेरा आंसर रहेगा। नेक्स्ट सवाल क्या है ना, देखो समझो तुम लोगों को क्या करना था, एक ही समझना तुमको सिमिलरिटी क्या होता है, सिमिलरिटी जब तुम 10th में पढ़ोगे ना, सिमिलरिटी क्या होता है, ठीक है।
दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है, सिमिलर का मतलब क्या, दो ट्रायंगल का अगर एंगल सेम है, एंगल सेम है, अगर ये एंगल एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, तो दूसरा कोई ट्रायंगल बन रहा है इसका ऐसा ही, ये एक्स है, वाई है, जेड है ना, साइड अलग अलग है, इसका साइड A1 A2 A3 है ना, इसका साइड जो है A4 A5 A6 ऐसा कुछ है ना, B1 B2 B5 ऐसे मान लो, B3 ऐसा है। ये दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो दोनों का साइड का जो रेशियो होगा सेम होगा, मतलब क्या, A1 by B1 इक्वल टू A2 by B2 इक्वल टू C2 by A3 by B3 है ना, ये सेम होगा सबका रेशियो, ये तुम नोट कर लो, ठीक है। इसके बाद सवाल बन जाएगा, ठीक है, ये चीज नोट कर लो, इफ टू ट्रायंगल सिमिलर, सिमिलर का मतलब क्या होता है, इक्वी एंगल है ना, दोनों ट्रायंगल का एंगल सेम है ना, बात समझ रहे हो, तो दोनों का ये साइड का रेशियो सेम होता है, ठीक है। ये तुम लोग 10th में पढ़ोगे, ट्रायंगल जब पढ़ोगे तब ये तुम लोग पता चलेगा, ठीक है। तो बस अभी ये ध्यान में रख लो, है ना, बाकी हम लोग नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे इसको, ठीक है। डी ई एफ, लिखते कैसे, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, सिमिलरिटी ये साइन देते हैं ना, ये सिमिलरिटी का साइन है ना, ठीक है, ये ऐसा साइन सिमिलरिटी का, ठीक है, ठीक है। कांग्रेसिव का साइन ये होता है, ठीक है, सिमिलरिटी का साइन ये होता है, बस ऊपर वाला ये हो सिमिलरिटी हो गया, ठीक है, ये और दोनों हो गए थे वो कांग्रेसिव का साइन, ये तुम लोग तो पढ़ा हो थोड़ा बहुत, चलो ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोग ध्यान रखो।